हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC अपनी एक्सरसाइज 8.3 के हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 17 तक सॉल्व हो गए थे, अब है एग्जाम्पल 18। ये है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व। एक कर्व के पॉइंट फाइंड करने हैं। y इक्वल्स टू गिवन है x³ माइनस 11x प्लस में 5। y इक्वल्स टू x³ माइनस 11x प्लस में 5 एट विच द टेंजेंट इज। टेंजेंट इक्वेशन, हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। किसकी इक्वेशन गिवन है? टेंजेंट की, जो है y इक्वल्स टू x माइनस 11। यही है x माइनस 11। ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की इक्वेशन हमें गिवन है। और ये एक हमें क्या है? कर्व गिवन है। क्या गिवन है? कर्व। तो अब हमें फाइंड करने हैं, मतलब फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व फाइंड करना है। हमें क्या करना है? पॉइंट ऑफ कर्व फाइंड करना है। वो जो कर्व का पॉइंट है, यानी x1 और y1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx 3x स्क्वायर माइनस 11, ये तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 5 0। तो देखो ये क्या है? स्लोप है। क्या है? dy dx क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। तो ये जो है, ये है किसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अपने पास एक स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, और एक अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो देखो मैं यही सॉल्व करता हूं कि ये y मैं ऐसे लिख लेता हूं इसे। देखो y, या फिर ऐसे लिखते हैं, देखो x तो है ही, y का उधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो माइनस y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये किसकी है? टेंजेंट की इक्वेशन है। किसकी है? टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट का यानी कि m निकालने का, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। पता है कैसे? माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट। क्या है? x का कोफिशिएंट माइनस y का कोफिशिएंट। ये हम किसी भी इक्वेशन से उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो m टेंजेंट अपने पास क्या होगा, यानी कि स्लोप टेंजेंट क्या होगा? माइनस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? 1। ठीक है, देखो ये भी क्या है? एक स्लोप है टेंजेंट का, और ये भी क्या है? एक स्लोप है टेंजेंट का। तो इसके इक्वल में मैं अब क्या पुट कर देता हूं? 1 पुट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 1 पुट। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल है किसके? 1 के, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 12। तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू में 12, x स्क्वायर इक्वल्स टू में 4, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस माइनस 2। क्या आ गया? x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ चुकी है। अब देखो ये वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं? हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो x तो अपने पास आ गया, कितना आ गया? प्लस माइनस के 2। y फाइंड करना है, एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देता हूं। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो पहले हम पॉजिटिव पुट करते हैं। तो y इक्वल्स टू 2 की पावर q, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 हो जाएगा 22 प्लस में 5, तो ये हो जाएंगे 13 माइनस पॉजिटिव 13 और ये है 22, तो आएगा माइनस के
9। क्या आ जाएगी y की वैल्यू? y की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी -9। अब हम पुट करते हैं क्या, x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? तो y इक्वल्स टू, देखो -2 की पावर q है, तो q है तो वो वापस नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा वही -8, 11 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 22, और वो है प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 27 में से 8 जाएंगे तो 19। कितने हो जाएंगे? 19। तो अपने पास पॉइंट आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? पॉइंट। हमें पॉइंट ही फाइंड करने थे, पॉइंट ऑफ कर्व। क्या आ चुके हैं? जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू आई -9, और जब x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई प्लस के 90। ठीक है, तो सिंपल सा था, बस इसमें ये चीज याद रखनी है कि हमें इस इक्वेशन से क्या फाइंड करने हैं, एक और स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो -x का कोफिशिएंट इनटू में y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट तो है 1 और y का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया वो 1। तो इसको किसके इक्वल, इसमें dy/dx, ये भी एक स्लोप है और ये भी एक स्लोप है, इसके इक्वल में पुट किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करते ही अपना इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएंगे, यानी कि जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वो हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, एग्जाम्पल 18। क्लियर? कल एक वो जो लास्ट क्वेश्चन था ना 17 का थर्ड पार्ट था, उसमें वो एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला थोड़ा सा चेंज हो गया था ना, कि उसमें क्या था 17 में जो लास्ट में हमने ना नेगेटिव को तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव लिख दिया। देखो वो 1 + √2 के साथ तो आएगा -√2 और 1 - √2 के साथ में आएगा प्लस का √2, क्योंकि जब ये वैल्यू हमने पुट की थी ना तो वो 1 और -1 था, तो पीछे वाली वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया था, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो पीछे वाली वैल्यू उसमें चेंज हो रही थी। तो इनको सही कर लेना ना, 1 + √2 के साथ में तो आएगा -2 और 1 - √2 के साथ में 2 आएगा। ठीक है, उसे सही कर लेना, जो 17 का थर्ड पार्ट था। एग्जाम्पल 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 0। देखो स्लोप गिवन है हमें 0 और टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल्स टू क्या गिवन है, 1/x² - 2x प्लस में 3। ठीक है, एक स्लोप हमें गिवन है 0, क्या गिवन है 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0। तो सभी लाइन फाइंड करनी है हमें। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, वही डिफरेंशिएशन dy/dx। 1, देखो इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अपॉन में ना, तो इसको इसका तो हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x² - 2x + 3 का स्क्वायर। क्लियर? इसको ऊपर एक बार छोड़ देते हैं, x² - 2x + 3। डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 का, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। ठीक है, -1 को छोड़ दिया, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x - 2। ठीक है,
इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा सकते हैं। तो इसे देखो मैं क्या लिख लेता हूँ, ये तो हो जाएगा 0 dy अपॉन में dx, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस के 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये अपना हो गया डिफरेंशिएशन। यहाँ होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर ही रहने देंगे। देखो ये है dy अपॉन में dx, तो ये भी एक क्या है, स्लोप है, और यहाँ हमें पहले से ही एक स्लोप और गिवन है 0, 0 ही है ना, हाँ 0 ही हमें से गिवन है स्लोप, तो अपन को ये भी स्लोप है, तो हेयर स्लोप इक्वल्स टू क्या है 0। तो इसके इक्वल में हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, माइनस 2x, ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, प्लस के 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0 क्या हो जाएगा, ये 0 का मल्टीप्लाई उधर किया तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने पास बच रहा है माइनस के 2x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। अब देखो ये वैल्यू जो है ना, ये पॉजिटिव होना जरूरी है ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो 2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में 2 1। x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं यहाँ, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। ठीक है, तो x तो अपने पास आ गया, हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो हमें चाहिए dy अपॉन dx, वो हमें गिवन था 0। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपने पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस में x1। तो हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए ना, तो x1 की वैल्यू तो ये आ गई, अब इसको यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में 2 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 1 अपॉन 2। क्या आ गया, 1 अपॉन 2 आ चुका है y1, ये x1 मान लो और ये y1। अब उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो y माइनस y1 है अपने पास 1 अपॉन 2, तो यहाँ हम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 4 किसके लिए, 1 एंड 1 अपॉन 2, यही वैल्यू आई है ना अपनी। ये तो है 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2, 1 अपॉन 2। ये आ गई अपने पास इक्वेशन। क्या आ गई, इक्वेशन y इक्वल्स टू में 2 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, टेंजेंट ही दिया था 0 दैट आर टेंजेंट ऑफ द कर्व, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपल है, सब में वो ही सेम टू सेम है, कोई भी नई चीज नहीं है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, पिछली जो एग्जांपल था उसमें हमने स्लोप फाइंड किया था, 1 आया था, तो उसको इक्वल में पुट किया था। यहाँ हमें स्लोप पहले से ही 0 गिवन है, तो ये भी एक स्लोप है, वो भी एक स्लोप है, तो स्लोप इक्वल्स टू में स्लोप पुट किया, इसका मल्टीप्लाई 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 को यहाँ पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, x1 और y1 दोनों आ गए। इक्वेशन हमें पता है, उसको इसमें पुट किया तो इक्वेशन अपने पास y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आ चुकी है, या फिर y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल 19 हो चुका है अपना कंप्लीट। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 20। तो देखो एग्जाम्पल 20 जो है वो हमसे क्या कह रहा है। तो जो 20 है उसमें हमें क्या करना है, देखो वो हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। और कर्व हमें गिवन है, क्या है? कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें, वो है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू में 14। क्या है? इक्वस टू में है 14। ठीक है। फिर इसने कहा है विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है जो कि है x प्लस में 3y इक्वस टू में 6। ठीक है। ये क्या है? पैरेलल है किसके? जो क्या है अपना नॉर्मल है ना, उसके क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसमें पैरेलल दिया गया है ना, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है क्या? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। हम यहां लिख सकते हैं विच इज पैरेलल टू नॉर्मल। ठीक है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दो जो पैरेलल लाइन है, यानी टू पैरेलल लाइन है कोई भी, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये टू पैरेलल लाइन है, इन दोनों के जो स्लोप हैं, क्या है? स्लोप। चाहे कैसे ही हो, पैरेलल लाइन तो ऐसे भी हो सकती है। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है उनका जो झुकाव होता है ना वो। तो दो जो पैरेलल लाइन है उन दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। इसका जो लाइन का स्लोप होगा वो ही इस लाइन का भी स्लोप होगा। स्लोप क्या होते हैं दो पैरेलल लाइन के? इक्वल होते हैं। ये हमेशा याद रखना है ना। तो इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस इक्वेशन के यूज से क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। किसका? स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल होगा किसके स्लोप के? नॉर्मल के स्लोप के। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमने इसकी बात कर ली तो हम स्लोप ही कर लेते हैं, है ना, बाद में कर लेंगे डिफरेंशिएशन। तो ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल के। किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल के। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है किसके? स्ट्रेट लाइन के। ठीक है। तो देखो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? अब ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो देखो इसके इक्वल है इसलिए हम कैसे लिख लेंगे? m नॉर्मल। ठीक है। मैंने अभी बताया था कि कैसे निकालते हैं? माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट। ठीक है। तो माइनस x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है 3। क्या है? 3। तो देखो इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। चलो उसको हमने मत मानते, अभी तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन हम बाद में मान लेंगे। ये याद रखना है, ये क्या आ गया? m नॉर्मल आ गया। क्या आ गया? नॉर्मल। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या है? कर्व। क्या है? कर्व। तो ये चीज समझ में आ गई ना कि ये क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, इसके यूज से हमने इसका स्लोप फाइंड कर लिया। क्लियर? अब देखो, अब हम कर देते हैं कर्व पे आते हैं वापस। कर्व है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू 14। डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 4x माइनस के 2y डी वाई अपॉन में dx इक्वस टू 0। इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो नेगेटिव आएगा, साइन से साइन माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 2y इक्वस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू में 4x। अब देखो मैं यहीं से सीधा कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2y
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x अपॉन में y। ये क्या आ गया अपने पास, dy अपॉन में dx। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है, एक m है, क्या है, स्लोप है। तो देखो नॉर्मल का स्लोप है और हमको इक्वेशन में पता है नॉर्मल का स्लोप हम कैसे लिखते हैं, देखो y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस x1। तो जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन में m। ठीक है, तो इसके इक्वल में, यानी कि किसके इक्वल में, -1 अपॉन 3 के इक्वल में, -1 अपॉन 3 के इक्वल में क्या रखेंगे हम, -1 अपॉन m, यानी कि ये dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में y। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये y कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 1/3 इक्वल्स टू y अपॉन में 2x। आई बात समझ में। ये भी एक स्लोप है, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया स्लोप, यानी कि m नॉर्मल -1/3, और एक हमने फाइंड कर लिया dy अपॉन में dx से। ठीक है, dy अपॉन dx। बट ये अब टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट में तो हम सिंपली पुट कर देते हैं, नॉर्मल में जो होता है स्लोप वो कैसे लिखते हैं, -1 अपॉन में m। तो ऐसे ही -1/3 के इक्वल में हमने ये पुट किया। तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल्स टू में 3y, 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3y आ गया। नीचे तक दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x इक्वल्स टू कितना है, 3y है। तो देखो यहां से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो कितनी हो जाएगी, 2/3x। यहां लिख देता हूं मैं, y इक्वल्स टू हो गया 2/3x। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे इक्वेशन मान लो, कोई सी भी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/3x। अब इस x की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं, यहां, यहीं तो पुट करेंगे x की वैल्यू, और हम क्या सॉल्व, फिर क्या फाइंड हो जाएगा, यहां से हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, फिर हम जो भी वैल्यू फाइंड होगी उसको पुट करके नहीं और सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखो y इक्वल्स टू आ गया 2/3x, ये हम पुट कर देते हैं वहां। चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लो और इसे कर लो इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस y 2/3x का स्क्वायर इक्वल्स टू में 14। तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4/9x स्क्वायर इक्वल्स टू में 14। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा कितना, 6। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, 6 × 2 12x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू में 14। क्लियर। तो ये हो गया 8x स्क्वायर अपॉन में 6 इक्वल्स टू में 14। तो कैंसिल कर देते हैं किससे, 2 से, तो 4x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू में 14। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो उधर, फिर 4 से उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा कितना, सीधा मैं उधर ही ले जाता हूं 3 को, (42). इसमें जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा 9, ये गलती हो गई, कितना होगा 9, 3 × 3 9 होगा, है ना। तो ये दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर
अपॉन 9 इक्वल्स टू में 14। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 14x स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू में 14। क्लियर। तो देखो 9 को मैं उधर भेज देता हूँ सीधा ही, किस में जाएगा इनटू में 9। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 14 इंटू 9 अपॉन में 14। तो 14 से 14 कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9, देन वैल्यू ऑफ x होगी प्लस माइनस 9। ठीक है। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो x1 की वैल्यू तो अपने पास आ गई प्लस माइनस 9। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर, तो आपको ये उधर दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको उधर करता हूं, ठीक। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड ये जो हमने क्रिएट की थी ना, उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू 9 पर, किस पर x इक्वल्स टू 9 पर। तो देखो y इक्वल्स टू 2/3 इंटू में 9, तो ये तो कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो ये आ गया 6। कितना आ गया 6। अब y इक्वल्स टू -9 पर, सॉरी x इक्वल्स टू -9 नहीं सॉरी 3 आएगा, ये प्लस माइनस 3, क्या आएगा प्लस माइनस 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2। भाई यहाँ y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 ही आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस के 3, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 2/3 इंटू माइनस के 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 2। तो अपने पास 2 ही x की वैल्यू है और 2 ही y की वैल्यू है, ठीक है। देखो जब हमने x पुट किया 3 तो y अपने पास आया -3, जब हमने x पुट किया -3 तो y अपने पास आया -2, नहीं सॉरी x जब 3 पुट किया तो y आया 2, ठीक है। अब इन दोनों के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो एक बार तो इसे x1 y1 मानो, इसे x1 y1 मानो, 2 इक्वेशन आएंगी अपने पास। कितनी इक्वेशन आएंगी 2। तो देखो सीधा ही पुट कर देता हूं मैं, y माइनस y1 यानी कि 2 इक्वल्स टू m की वैल्यू अपने पास क्या है, m की वैल्यू है अपने पास -1/3, तो ये 3 आ जाएगा ऊपर, -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा। फिर है x -3, क्लियर। एक तो इससे अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो दूसरे वाले से हम बना लेंगे। तो हम यहाँ जो है m, तो m1 वो जो वैल्यू आई, अच्छा स्लोप क्या होता, इसमें स्लोप ही अपने पास क्या आया था, स्लोप ही अपने पास आया था -1/3। ये क्या किसका स्लोप था, ये नॉर्मल का ही स्लोप था ना, टेंजेंट का स्लोप होता तब हम 1/-1/3 करते, या फिर कर्व का स्लोप होता। तो ये तो अपने पास था ही किसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल का था, यानी कि ये पहले से ही m नॉर्मल था। तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा से 3y -6, 3y -6, और ये हो जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर दो, देखो x -3y सॉरी प्लस 3y, और ये इधर आएगा तो माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। एक तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। सेकंड जो इक्वेशन बनेगी बस उसमें क्या करना है,
ये y1 यहाँ था, ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे कैसे ही। ठीक है, हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी थी, तो ये अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। ठीक है, x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर। और एक और इक्वेशन होगी, वो किससे बनेगी, ये x1 और y1 यूज करना और क्रिएट करना उसको। ठीक है, हो जाए मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इक्वेशन आई है वो। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल है, लास्ट वाला एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, अगर हम उसे आज करेंगे ना तो थोड़ा सा क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। जैसे देखो इसमें अपन को है ना क्या है, नॉर्मल पैरेलल गिवन है ना, पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है वो नॉर्मल है, उसमें जो है ना एक बार तो क्या है पैरेलल है और एक बार परपेंडिकुलर है, किसके, टेंजेंट के। ठीक है, उसमें हम अलग तरीके से उसको यूज करेंगे, तो कोशिश करना करने की। सिंपल वही सारी चीज़ें, बस छोटी छोटी सी चीज़ें वो ध्यान रखने की हैं जो मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूँ, उनको साथ में लिख लिया करो अपने नोटबुक में। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।